हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज के सेशन में जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम टू और इनफ को स्टडी करेंगे और बीच में जो मैंने वर्सेस लिखा है इसका ये मतलब है कि टू और इनफ में जो डिफरेंसेस हैं, खास तौर पे हम उन डिफरेंसेस को स्टडी करेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं इस सेशन में आपको टू नहीं पढ़ाने जा रहा पूरी तरीके से। जो कंप्लीट टू है मैं वो आपको नहीं बताने जा रहा। मैं टू का उतना हिस्सा आपको सिखाऊंगा जिसका इनफ से रिलेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस हैं उन्हें पढ़ने से पहले मैं इनके बीच की टू और इनफ के बीच में जो सिमिलरिटी है उसे भी बता देता हूं आपको। और वो सिमिलरिटी कुछ इस प्रकार है कि चाहे टू हो और चाहे इनफ हो, किसी सेंटेंस में टू या इनफ में से कुछ भी आया हो और वो सेंटेंस आगे बढ़ने पर अगर वर्ब को भी रख रहा हो तो पहली बात वो वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए, दूसरी बात उसके पहले टू लगना चाहिए, यानी कि उस वर्ब को इंफिनिटिव बन के आना चाहिए। मतलब टू हो और चाहे इनफ हो, अगर किसी सेंटेंस में आया है और वो सेंटेंस आगे बढ़ कर के अगर वर्ब को ला रहा है तो वो वर्ब इंफिनिटिव के फॉर्म में आएगी। कभी भी अगर इस वर्ब को पैसिव फॉर्म में ले जाना होता है तो पैसिव वर्जन फिर से इस तरीके का होता है, टू प्लस बी प्लस वी थ्री। बी क्यों आया? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बी लगा करके बनाया जाता है। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल टू का लिखते हैं और वो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। शी इज टू immature to take her decisions on her own। ठीक है, ये देखिए TO2 के बाद immature आया और आगे बढ़ने पर देखिए वर्ब आई तो फिर वो वर्ब इंफिनिटिव बनकर आई। अब मैं एक एग्जाम्पल जो है इनफ का लिख देता हूँ, मतलब टू का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं एक एग्जाम्पल इनफ का लिख देता हूँ। वो देखिए, दिस हॉल इज। ये याद रखिए कि जो इनफ है मैं बताता हूँ, ये देखिए बिग एक एडजेक्टिव है और जो एडजेक्टिव की तारीफ करे उसको कहा जाता है एडवर्ब। रूल्स के मुताबिक इनफ अगर एडवर्ब हो तो उसे हमेशा एडजेक्टिव के बाद ही आना चाहिए, पहले नहीं आ सकता। बिग इनफ ठीक है, अगर कल को आप इसे इनफ बिग लिख दें तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए रिच इनफ। सर रिच भी तो एक एडजेक्टिव है, रिच एडजेक्टिव, इस लिहाज से इनफ एडवर्ब हुआ। तो रिच इनफ तो ठीक है, लेकिन कोई कह दे इनफ रिच तो ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई होगी। जैसे हार्ड इनफ बोला जाए तो ठीक है, इनफ हार्ड बोल दिया जाए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेंटेंस को पूरा लिखते हैं। This hall is big enough to host 500 guests। मतलब होस्ट का मतलब है वेलकम करना, स्वागत करना। इसका मीनिंग देखिए, पहले याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में TOO2 आए तो सेंटेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव अर्थ देता है। और दूसरी बात, TOO2 के बाद आने वाली जो वर्ब जिसे हम इंफिनिटिव बना करके यूज करते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी बोलते समय नहीं शब्द का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। तो हिंदी है इसकी कि वो इतनी नासमझ है, इतनी इमेच्योर है, इतनी नादान है कि अपने फैसले अपने बलबूते नहीं ले सकती। देखिए सेंटेंस में कहीं पर नॉट नहीं आया है, पर TOO2 की कंडीशन ही यही है कि अगर TOO2 आया है तो जो वर्ब आगे आएगी उसको नहीं शब्द इस्तेमाल करके ही हिंदी निकालनी होगी। फिर से देखिए, वो इतनी नादान है कि अपने फैसले अपने बलबूते नहीं ले सकती है, नहीं शब्द का बोलना जरूरी है। अब हम इनफ पर आ जाते हैं। इनफ के केस में ये शर्त नहीं है। अगर इनफ के सेंटेंस में नेगेटिव होना है कुछ तो नॉट आना पड़ेगा,
या कोई और नेगेटिव वर्ड जैसे हार्डली, स्कार्सली इस तरीके के अदरवाइज नहीं बोला जाएगा। देखिए इसका मीनिंग क्या है, दिस हॉल इज बिग इनफ टू होस्ट 500 गेस्ट, मतलब ये हॉल इतना बड़ा है कि 500 गेस्ट आसानी से यहाँ बैठ सकते हैं। ये नहीं बोलेंगे कि 500 गेस्ट यहाँ बैठ नहीं सकते, बैठ सकते हैं। अगर आपको नहीं शब्द बोलना है तो आप एक काम करिए, यहाँ पर नॉट लगाइए। दिस हॉल इज नॉट बिग इनफ टू होस्ट 500 गेस्ट, मतलब ये हॉल इतना बड़ा नहीं है कि इसमें 500 गेस्ट आ सके। यही डिफरेंस है सर, क्या कि TOO2 का इस्तेमाल करते ही सेंटेंस को नहीं शब्द का इस्तेमाल करना ही पड़ जाएगा, और इनफ के केस में ये शर्त नहीं है। इनफ एक नॉर्मल शब्द के जैसे है, अगर नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अभी तो अलग अलग थे, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां पर ऐसा होता है कि TOO2 का आना गलत हो जाता है और सही करके फिर वहां इनफ को यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सर, ध्यान से देखिएगा, एक नया सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ जहां पर इमेच्योर लिखा हुआ है, I am को हटा दीजिए, मैच्योर कर दीजिए। शी इज टू मैच्योर टू टेक हर डिसीजंस ऑन हर ओन। फिर से वही बात, चूंकि टू लिखा गया है तो हिंदी में तो नहीं शब्द इस्तेमाल करना ही पड़ेगा आपको। हिंदी क्या होगी इसकी, कि वो इतनी समझदार है कि अपने फैसले अपने बलबूते नहीं ले सकती। ये कौन सी बात है, अगर वो समझदार है तो अपने फैसले अपने बलबूते क्यों नहीं ले सकती? इसका मतलब है कि मीनिंग गलत आ रहा है। मीनिंग आना चाहिए कि वो इतनी समझदार है कि अपने फैसले अपने बलबूते ले सकती है। और वो मीनिंग तब तक नहीं आएगा जब तक यहाँ पर टू लगा हुआ है। तो टू को हम बदल देंगे, और सर जब टू, ये देखिए सेंटेंस गलत हो गया, और टू को जब बदलेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, इनफ का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इनफ मैच्योर, लेकिन ये भी गलत है क्योंकि नियम के मुताबिक अगर इनफ आएगा तो वो जो है मैच्योर के पहले नहीं बल्कि मैच्योर के बाद आना चाहिए। सेंटेंस ऐसे बनेगा, शी इज मैच्योर इनफ, और आगे का वैसे ही, टू टेक हर डिसीजंस ऑन हर ओन। क्या सीखा आपने कि टू गलत हो गया TOO2 और इनफ करेक्ट हो गया। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि क्यों ना ऐसा करें कि मैच्योर की जगह इमेच्योर लगा दें, अपने आप सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, सर आप परिस्थिति को नहीं बदलते, शब्द को बदलते हैं। परिस्थिति के अनुसार शब्द आना चाहिए, शब्द के अनुसार परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। फिर से सुन लीजिए सर, ये सिचुएशन है, ये परिस्थिति है, इसके अकॉर्डिंग वर्ड को चूज करिए। वर्ड के अकॉर्डिंग जो है परिस्थिति का चुनाव नहीं किया जाता, ये गलत बात है, समझ रहे हैं? तो आप ये ना कहिए कि टू लगा है तो अब इमेच्योर करिए, नहीं, मैच्योर आया है तो टू को हटाइए यहाँ से और फिर किसको लगाइए, इनफ को लगाइए। तो कहां पर टू फेल हो जाता है, जब टू जबरदस्ती उस सिचुएशन में नहीं बोलने को कहता है जहां पर नहीं की गुंजाइश या नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में जब टू आ जाता है जिसकी वजह से मीनिंग स्पॉयल हो जाता है तो उसको सुधार करके हम फिर इनफ का यूज करते हैं। आई हैव वन मोर एग्जांपल, ये तो आप सबने देख ही लिया कि टू मैच्योर को अगर हम मैच्योर इनफ लिख दें तो ये जो गलत है ये अब सही हो जाएगा। फिर से देखिए, दिस बॉय इज too tall to touch the ceiling. सीलिंग मतलब छत। अब देखिए TOO2 का इस्तेमाल किया गया, आगे टू टच भी आया। अब जब TOO2 का इस्तेमाल हुआ है तो ये जो टू टच है इसकी हिंदी में नहीं शब्द अपने आप आ जाएगा। अगर उस नहीं से इसका मीनिंग चल जाएगा तो ये करेक्ट है, और अगर बिगड़ जाएगा तो ये इनकरेक्ट है। बिगड़ जाएगा, आप हिंदी निकालिए, ये लड़का इतना लंबा है कि छत को नहीं छू सकता। ये तो गलत बात है। जब साफ लिखा है कि लड़का लंबा है तो इसका मतलब है कि छत को
छू सकता है। समझिए मीनिंग क्या है कि ये लड़का इतना लंबा है टू की वजह से कि छत को नहीं छू सकता, टू की वजह से। जबकि जब वो लंबा है तो छत को छू सकेगा, तभी तो लंबा है ना, तो छत को छू सकेगा। फिर से कुछ लोगों को लगेगा कि जहां पर टॉल लगा है सर वहां स्मॉल लगा दें। फिर से मैं बता दूं कि सर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि टॉल या स्मॉल जो कुछ भी हो वो सिचुएशन है, उसको नहीं बदल सकते, उसके अकॉर्डिंग वर्ड को बदल सकते हैं। हाँ अगर ये दिया होता तो ये जरूर सही होता, क्योंकि अब मीनिंग आ रहा है कि उसकी लंबाई इतनी कम है कि वो छत नहीं छू सकता, पर दिया तो था नहीं, दिया तो टॉल था। तो ये कंडीशन है, ये परिस्थिति है, ये शब्द है, परिस्थिति नहीं बदलेगी, शब्द बदलेगा, तो ये गलत हो गया। और क्या आना चाहिए? टॉल इनफ। इस बार तो आप समझ ही गए होंगे कि इनफ को टॉल के पहले नहीं लिखेंगे वरना गलत हो जाएगा। ये सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा, This boy is tall enough to touch the ceiling। मतलब ये लड़का जो है छत को छूने के लिए पर्याप्त लंबा है, या ये लड़का इतना लंबा है कि बड़ी ही सरलता से या आसानी से छत को छू सकता है। तो आपने सीखा कि टू और इनफ में क्या डिफरेंस है। इनफैक्ट आपने ये सीखा कि कहां-कहां पर टू गलत हो जाता है और सही करने के लिए फिर हम इनफ का यूज करते हैं। वैसे तो ये सेशन एंड हो रहा है यहीं पर, लेकिन एक छोटी सी बात मैं ओरली आपको बता देता हूं, और वो ये कि अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि TOO2 के पहले हम नॉट का यूज नहीं कर सकते। ये बात हमेशा सच नहीं है। अगर परिस्थिति अलाउ करेगी, इफ सिचुएशन परमिट्स, तो हम यूज कर सकते हैं। कैसे? लेट्स से तीन दोस्त हैं, एक मूवी को देख करके सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं और आपस में बातें कर रहे हैं रिगार्डिंग दैट मूवी दैट दे हैव जस्ट वॉच्ड। और उनमें से तीन लोग हैं, उनमें से एक कह रहा है, पूछ रहा है, सो हाउ वाज द मूवी, कैसी लगी मूवी? तो एक बोल रहा है टू बैड। उसने क्या बोला? टू बैड, बहुत बेकार। ये देखिए टू बैड। तो तीसरा बोला यार इतनी भी बेकार नहीं थी। क्या कहा उसने? इतनी भी बेकार नहीं थी। तो फिर उसने क्या बोला? नो नो नॉट टू बैड यार, नॉट टू बैड। ये देखिए टू बैड के पहले नॉट आ गया। तो अगर कुछ बहुत ज्यादा खराब नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब बोला तो टू बैड लगाइए, और नहीं भी तो बोला ना उसके पहले नॉट लगाइए। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे एक ड्रेस है, आपके फ्रेंड को लगती है कि ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव, आई थिंक दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, और आपने कहा यस इट इज एक्सपेंसिव बट नॉट टू मच एक्सपेंसिव, है ना, नॉट टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा भी एक्सपेंसिव। आपके फ्रेंड को लगा द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव, और आपको लगा द ड्रेस इज नॉट टू एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो परिस्थिति पे सब कुछ निर्भर करता है। यूज योर कॉमन सेंस, अपने आप समझ में आ जाएगा कहां पर क्या होना चाहिए। जब आप रटते हैं ना कि TOO2 के साथ सब कुछ नेगेटिव ही होना चाहिए, टू के बाद कभी पॉजिटिव वर्ड नहीं आ सकता, तो ही सारे भ्रम पैदा होते हैं। ये देखिए टू गुड भी होता है सर, प्रूफ करने वाले इसे प्रूफ करते हैं। मैं भी आपको जब TOO2 का पूरा कंप्लीट सेशन पढ़ाऊंगा, जल्द से जल्द वो वीडियो में लेके आऊंगा, तो वहां पर टू के साथ पॉजिटिव वर्ड्स भी कैसे यूज होते हैं वो भी समझाया जाएगा। हाँ लेकिन टू वर्सेस इनफ इतना ही था। होपफुली आप सबको ये सेशन अच्छा भी लगा होगा। कैसा लगा मुझे ये सेशन मुझे जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और याद रखें अपना प्रेशियस कमेंट्स जरूर दें, उसे बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।